आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 35A की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A की वैलिडिटी को लेकर सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर सियासी जमातें इस कदर हंगामा खड़ा कर रही हैं मानो सुप्रीम कोर्ट आज ही आर्टिकल 35A को खत्म करने जा रहा है या फिर खत्म करने का फैसला सुनाने वाला है। बात आइन की रूह की हो रही है, लेकिन क्या वाकई आर्टिकल 35A को खत्म किए जाने की जरूरत है? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? और क्या आर्टिकल 35A को खत्म कर देने से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से जुदा हो जाएगा? दरअसल कई लोग ऐसी ही दलीलें दे रहे हैं और ऐसे ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए आज ग्राउंड जीरो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 35A को लेकर मुल्कीर बहस छिड़ी हुई है। कुछ सियासी जमातें इसकी मुखालफत में आवाज बुलंद कर रही हैं तो कुछ इसकी हिमायत में। लेकिन असल में अदालती सुनवाई से अलग सभी सियासी जमातें बाकायदा माहौल बनाकर इस पर सियासत करती ही नजर आ रही हैं। 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया। आवाम की उमंगों के मुआफिक न हल हो तब तक ऐसा होता रहेगा। जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पूरे हिंदुस्तान के लिए खुले हैं। 35A के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। कुछ लोग अभी से धमकी दे रहे हैं। सरकार को जवाब देने होंगे। सवाल बहुत बड़े हो गए हैं। अब हमें कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या धमकी दे रहा है। कोई मसला है जिसके लिए यहाँ पे लोग अपने गरम गरम खून का नजराना देते हैं। क्या कहेंगे आप? तो मिलिट्री को कह दें कि भाई जो आपको करना करिए, बस काबू में रखिए। ये पूरा बवाल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A को लेकर है। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आर्टिकल 35A पर सुनवाई का दिन मुकर्रर था। 3 जजों की बेंच को आर्टिकल 35A को आईनी बेंच को भेजने का फैसला करना था, लेकिन जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ समाअत के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक टाल दी। आज जो हियरिंग थी वो इस विषय पे था कि यह मैटर 5 जजेज बेंच को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आज 2 जजेज बेंच की ही सिटिंग थी, कोर्ट ने आज इस बाबत आदेश पारित किया है कि 27 अगस्त से जो सप्ताह की शुरुआत होगी, उस सप्ताह में इस केस की सुनवाई होगी इस विषय पर कि इसको 5 जजेज बेंच को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। फैसला आने में भले ही अभी लंबा वक्त हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का वो फैसला न सिर्फ तारीखी होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर का हाल और मुस्तकबिल भी तय करने वाला होगा। लेकिन फैसले की इसी आहट से अलहैदगी पसंदों की पेशानी पर बल पड़ चुके हैं, तो वहीं कई सियासी ग्रुप भी अलहैदगी पसंदों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उधर बीजेपी के मुताबिक आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। 35A के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए, जम्मू कश्मीर की शनाख्त मिटाने के लिए, इनके स्पेशल प्रिविलेजेस और राइट्स को खत्म करने के लिए जो एक ताकूती साजिश चल रही है। कोई जिम्मेदार सरकार ऐसा नहीं करती कि अपनी ही देश में आग लगे। सरकार को जवाब देने होंगे। सवाल बहुत बड़े हो गए। ये लिंग भेद को बढ़ाता है और 35A मेरे अनुसार जो है आगे चलना नहीं चाहिए। आज़ादी के बाद देश ने बहुत तरक्की की है। बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी एकता और अखंडता में बाधा डालते उनको हटाया है। 35A भी कुछ इसी प्रकार का प्रावधान है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी मामले के आईनी बेंच को सौंपे जाने पर ही समाअत हो रही है। फिर भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो आर्टिकल 35A को मनसूख करने का फैसला आने वाला हो। साफ है, आर्टिकल 35A पर सियासत जमकर हो रही है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। और इस सब के बीच ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आर्टिकल 35A पर हर सियासी जमात अपना मफाद साध रही है और शायद कोई भी आम कश्मीरी के उस हक और हुकूक की नहीं सोच रहा जिसके मद्देनजर इस आर्टिकल को आइन में जोड़ा गया था। ऐसे में आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 35A दरअसल है क्या और ये जम्मू कश्मीर के शहरियों को क्या क्या इख्तियारात देता है। आर्टिकल 35A दरअसल आर्टिकल 370 का ही हिस्सा है। साल 1954 में सदर जमहूरिया के अहकामात से आइन में आर्टिकल 35A को अलग से जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A ऐसा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से कुछ अलग हुकूक देता है। इसके तहत दूसरी रियासत के लोग जम्मू कश्मीर में इमलाक नहीं खरीद सकते।
इसके अलावा दूसरी रियासतों के लोगों को यहाँ मुस्तकिल शहरियत भी नहीं मिल सकती। आर्टिकल के तहत रियासत के बाहर के किसी शख्स को सरकारी नौकरी का भी हक नहीं है और किसी बाहरी शख्स यानी किसी दूसरी रियासत के बाशिंदे से शादी करने पर मकामी लड़की की शहरियत भी खत्म हो जाती है। जाहिर है इन्हीं खुसूसी इख्तियारात की वजह से ही ये पूरा वबाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग इन खुसूसी इख्तियारात को छोड़ना नहीं चाहते, तो वहीं कुछ लोग इन इख्तियारात को मुल्क के बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताकर इस पर एतराज जता रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द सभी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। जाहिर है इस पूरे मसले पर सियासत बहुत तेज हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इस पर समाअत जरूर होगी। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहां रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 35A की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है और आज 3 जजों की बेंच इस बात की समाअत करने वाली थी कि इस मामले को 5 जजों की आईनी बेंच को भेजा जाए या नहीं। हालांकि आज समाअत नहीं हो पाई, किसी वजह से टल गई, लेकिन इस दौरान आर्टिकल 35A को लेकर जमकर सियासत हुई और हंगामा भी खूब मचा। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो सुप्रीम कोर्ट आज ही आर्टिकल 35A को मंसूख करने का फैसला सुनाने वाला है। वादी में 2 दिन का बंद करने का ऐलान कर दिया गया। 2 दिन का बंद जो है वो वहां पर हुआ। इस बीच सियासी पार्टियों से लेकर अलहदगी पसंद तक, जो जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, सभी एक सुर में आर्टिकल 35A की हिमायत में नजर आए। लेकिन सियासत से अलग हटकर देखा जाए तो क्या किसी ने कभी आम कश्मीरी के मौक़िफ़ को समझने की भी कोशिश की? यह बड़ा सवाल है। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर आर्टिकल 35A को कश्मीर के लोग जरूरी क्यों मानते हैं और आईनी नुक्ता नजर से आर्टिकल 35A जरूरी क्यों है? दरअसल समझने की जरूरत यह है कि साल 1954 में जब आर्टिकल 35A को दफा 370 से जोड़ा गया था या उससे जो है मिलाया गया था, उसमें जोड़ा गया था, तो उस वक्त नज़ाकत और हालात को देखकर ऐसा किया गया था। समझने की जरूरत यह भी है कि उस वक्त मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, जो वहाँ के बड़े लीडर थे जम्मू कश्मीर के, उनके दरमियान एक समझौता हुआ था और जिस वक्त जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया उस वक्त जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी और दफा 370 की शरायत के तहत ही उसे हिंदुस्तान से जोड़ा गया था। आइन के माहिरीन बताते हैं कि अगर दफा 370 को हटाया गया तो ये उसी बेसिक करार की खिलाफ वर्जी होगी जिस करार के तहत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ा गया था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली के किसी भी फैसले को मुल्क की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सदर जमहूरिया भी जम्मू कश्मीर असेंबली की मर्जी के बिना दफा 370 को नहीं हटा सकते। इस सब के बावजूद आर्टिकल 35A की मुखालिफत करने वाले इसे मुल्क के आइन के खिलाफ या मुल्क का जो आइन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बता रहे हैं। ये उनकी अपनी दलील है। मुल्क के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसकी जो रूह है उसकी बुनियाद आम शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना बताया गया है और उसको यकीनी करना बताया गया है। इसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म इस्तेमाल की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई आर्टिकल आइन के बुनियादी ढांचों के जो तकाजे हैं उसके मयार पर खरा उतर पा रहा है कि नहीं उतर पा रहा है। किसी भी हालत में आइन इसकी खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। इस हवाले से पार्लियामेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। आर्टिकल 35A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इसी बात का जायजा लेगी कि इस आर्टिकल के जरिए कहीं शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए आम कश्मीरियों के जज्बात को जानना भी और समझना भी जरूरी है। इसीलिए हम आपको सीधे लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल के पास, जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहां के लोग हैं उनके लिए आर्टिकल जो 35A है वो कितना जरूरी है और आम कश्मीरियों के जज्बात से वो कैसे जुड़ा हुआ है। और सीधे तजम्मुल के पास चलेंगे। तजम्मुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप पूरी रिपोर्ट देख रहे होंगे। बवाल मचा हुआ है कश्मीर में और हिंदुस्तान में, बल्कि हम कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में जो है वो इस वक्त बवाल मचा हुआ है और आर्टिकल 35A जो है उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल वहां के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है इस चीज को लेकर के?
देखिए खुर्शीद साहब, जिस वक्त मुल्क के साथ रियासत जम्मू कश्मीर का इंजमाम हुआ, इल्हाक हुआ, एक्सेशन हुआ, उसके बाद लगातार सियासी पार्टियां जिनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरफहरिस्त रही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो है रियासत जम्मू कश्मीर में ही क्या बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, कौमी सतह पर जिस तरह से उनका एक तासुर है, लेकिन रीजनल पार्टीज ने हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि साबिक वज़राए आला जो रियासत जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है बहुत पावरफुल है, बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक का कोई भी कानून बरह रास्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात बावर कराई थी, खासकर जम्मू, कारगिल और लद्दाख प्रोविंस में, कि वो 370 धारा और 35A को मुबाहिसे के लिए सामने लाएंगे। हो सकता इस पर बहस की इजाजत भी हो। उस वक्त मुझे याद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में अगर आपको बाइख्तियार रहना है, अगर आपके ताल्लुकात मुल्क के साथ मजीद मुस्तहकम और बेहतर करना है, तो आईनी एतबारियत को मजीद मुस्तहकम करना होगा। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना ग्रेटर ऑटोनॉमी का फार्मूला लाया, जिसमें फिजिकल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल पैकेज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम से वोट मांगे। यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि अगर आप मोदी को वोट दोगे, अगर आप बीजेपी को वोट दोगे, तो आने वाले दिनों में आईनी एतबारियत 35A और 370 की जो इफाजत और अहमियत है। अब तजम्मुल सवाल यह है कि अगर हम मरकजी हुकूमत की बात करें, मरकजी हुकूमत का मौका आना जो है अभी बाकी है और शायद वो आएगा, लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि आप सबको पता है कि बीजेपी का इसके ऊपर क्या मौका है, और बीजेपी जो है आपके स्टेट में भी मतलब जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। अगर वो चाहेगी और अगर उसका मौका जो है वो क्लियर है इस मसले के ऊपर, तो फिर किस तरीके से सियासत जो है वो इसके ऊपर और ज्यादा होगी, और कैसे जो वहां के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस सियासत से फिर कैसे जो है अपने आप को बचा पाएंगे? खुर्शीद साहब, आज इन दिनों हालात बहुत ख़राब है, चूंकि मकबूल तरीन अवामी हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में है वो फिलहाल गवर्नर रूल से गुजर रही है और यहाँ पर कोई अवामी हुकूमत फिलहाल दिखती नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वाजिया मैंडेट वो जम्मू प्रोविंस, जम्मू अर्बन बेल्ट से मिला है, जबकि ऊपरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को भी वहाँ से कहीं ना कहीं उनके MLA जरूर मौजूद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ और बाकी लीडरान के साथ जो एक एक्सरसाइज चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वाजिया सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, तो जम्मू कश्मीर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाले कल है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तजम्मुल इस जानकारी के लिए। अपना ख्याल रखें, हर तरह के अफवाहों से दूर रहें, एक जिम्मेदार शहरी बनकर मॉब लिंचिंग की वारदातों और मजहब की बिना पर फैलाई जाने वाली नफरतों को रोकने के लिए आगे आए। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।